Hello and welcome everyone. I am Anish, a professional digital marketer. I help businesses and brands to grow their sale by using both paid and organic marketing. So welcome back to my channel. आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है पैरासाइट एसईओ। ये एसईओ की एक अपडेटेड फॉर्म है जो 2025 में डोमिनेट कर रही है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप ये जान पाओगे कि पैरासाइट एसईओ होता क्या है, करते कैसे और किन बातों का आपको ध्यान रखना और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो पैरासाइट एसईओ। अब एक बार पैरासाइट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये समझ लेते हैं। तो साइंस में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पैरासाइट एंड होस्ट। तो बेसिकली साइंस में क्या होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ का है कि एक होस्ट होता है, एक बॉडी होती है, प्लांट आप मान लो, और उसके ऊपर कोई एक छोटा प्लांट उसके ऊपर ग्रो होने लगता है और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करता है, मतलब उसके फूड को, वाटर को यूज़ करता है, वो पैरासाइट होता है ना। तो बेसिकली जो अभी अब ये जो टॉपिक है एसईओ से कैसे रिलेटेड है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, ये पैरासाइट है और होस्ट है। ये जो डॉग को कैट जो है डॉग को यूज़ कर रही है इधर से उधर मूव करने के लिए। अब ये जो चीज़ है ये एसईओ में कैसे रिलेट करती है ये हम देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली क्या है, एसईओ में जब आप पैरासाइट एसईओ की बात करते हो तो इसमें आपको 3 चीज़ें होती हैं। एक, आपके पास हाई अथॉरिटी डोमेन होता है जो गूगल पे रैंक होता है ऑलरेडी। दूसरा, आपका जो कंटेंट होता है वो यहाँ पे पैरासाइट का रोल प्ले करता है और जो हाई अथॉरिटी डोमेन होती है वो होस्ट का रोल प्ले करता है। तो इसमें आप क्या करते हो, हाई अथॉरिटी डोमेन जैसे कि मीडियम मैंने यहाँ पे लिया है, उस पे आप अपना एक हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप इस पे पोस्ट करते हो, है ना। जब पोस्ट करते हो तो वो विद इन 48 आवर्स वो रैंक हो जाता है उस कीवर्ड के लिए, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम पैरासाइट एसईओ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी वेबसाइट को छोड़ के एक होस्ट वेबसाइट लेते हो जो ऑलरेडी रैंक कर रही होती है गूगल पे, अच्छा डोमेन अथॉरिटी होती है उसकी, बहुत अच्छी पब्लिक इमेज होती है और बहुत अच्छी वैल्यू होती है उसकी गूगल के नज़रों में। तो उसके बाद जो है उस पे आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हो, उससे क्या होता है आपको कंटेंट को बूस्ट मिल जाता है अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो। एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। जैसे आनो आपने कंटेंट लिखा और उस कंटेंट को आपने मीडियम पे भी पोस्ट किया, लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया, कोरा पे भी पोस्ट किया, अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट किया। तो अब आपकी वेबसाइट को रैंक होने में कम से कम भी नहीं तो 7 to 8 डेज़ लग जाएँगे, अगर फास्ट रैंकिंग हुई तो। और इन सब पे कितना लगेगा? 48 आवर्स मैक्सिमम, 24 आवर्स में भी हो जाएगा। माने यहाँ पे जो आपने कंटेंट पोस्ट किया उस पे 50 व्यूज़ आए, यहाँ पे जो पोस्ट किया उस पे 10 व्यूज़ आए, यहाँ पे जो पोस्ट किया उस पे 5 व्यूज़ आए, है ना? और आपने जो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया उस पे तो अभी कोई व्यूज़ ही नहीं आए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 50, 10, 5, ये आपके हो गए 65। कि बेसिकली मैं वो छोटा नंबर लिया था समझाने के लिए, ये व्यूज़ आपके थाउज़ेंड्स में जाते हैं ना, 5000, 1000, 500 व्यूज़, तो टोटल आपके 6500 व्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं। तो इसको आप लेवरेज कर सकते हो व्यूज़ के लिए। 6500 व्यूज़ का मतलब है कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में इतने लोगों को पता चल गया इन वेबसाइट के थ्रू, है ना? और वो भी कितने टाइम में, विद इन 48 आवर्स। ये एक चीज़ है, इसलिए पैरासाइट एसईओ जो है 2025 में बहुत डोमिनेट कर रहा। व्हाई पैरासाइट एसईओ वर्क, ये भी चीज़ है। तो उसमें मेन रीज़न ये है कि जो वेबसाइट्स आप रैंकिंग बनाते हो, जिस पे भी आप कंटेंट पोस्ट करते हो, जो भी वेबसाइट्स पे, वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। उस पे ऑलरेडी गूगल को अच्छा हो रिजल्ट्स मिले होते हैं और उसको बहुत आराम से वो रैंक करा देता है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई होती है। इसमें एक तो फास्टर इंडेक्सिंग होता है, आपको पता है 48 आवर्स में आपका कंटेंट इंडेक्स होकर रैंक भी हो जाता है, तो बहुत फास्ट है। और इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन लोअर हो जाता है। अगर कोई बंदा है जो अपने कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर रहा है और आप अपने कंटेंट को मीडियम या रेडिट या लिंक्डइन पे प्रमोट करो, तो आपका जो कंटेंट है वो जल्दी रैंक होगा, आपके ब्रांड के बारे में कस्टमर को पता चलेगा और आपके जो जो भी बंदा है उसको आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता चलेगा और वहाँ से वो परचेज कर सकता है। वाई इट मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें बहुत फास्ट रैंकिंग होती है, हाई अथॉरिटी डोमेन है इसलिए। दूसरा, हाई ट्रस्ट फैक्टर होता है। जैसे पिंटरेस्ट, गूगल या लिंक्डइन, लिंक्डइन में कोई बात लिखे तो लोगों को लगता है काफ़ी हद तक सच होगी क्योंकि वो बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है ना? क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोरा यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन रिड्यूस होता है, मैंने आपको बताया अभी। दूसरा क्या है, चीपर और ईज़ियर है। इसमें क्या आपको एक्सपेंसिव लिंक बिल्डिंग नहीं करनी है, कॉम्प्लेक्स एसईओ स्ट्रेटजीज़ नहीं लगानी, आपको सिंपल एक हाई वैल्यू कंटेंट लिखना है और उनको वेबसाइट पे पोस्ट कर देना है बस। इंक्रीज़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इससे क्या होता है, जो भी आपका कंटेंट अगर इन वेबसाइट पर रैंक हो रहा है तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट या आपके बिज़नेस या आपके ब्रांड के पेजेस पे ही लोग आएँगे, है ना? तो ये चीज़ है।
दूसरा, आपकी डोमेन अथॉरिटी भी इससे बूस्ट होती है विद टाइम। अब आपको ऐसा नहीं लगा बैकलिंक और पैरासाइट एसईओ सेम है, तो एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं इसमें क्या है। जो पैरासाइट एसईओ में आपका फोकस होता है हाई अथॉरिटी वाली साइट्स पे जल्दी रैंकिंग गेन करने का। आपका फोकस उसमें बैकलिंक नहीं है, अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, आपका इसमें क्या फोकस है, लाइक फास्ट रैंकिंग का। उसका आता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स में क्या होता है, बैकलिंक में आपका फोकस होता है कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़े और आपका कंटेंट रैंक हो, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग है। आप बैकलिंक बनाओगे, फिर गूगल उसको इंडेक्स करेगा, फिर वो इंडेक्स करने के बाद उसको रैंक करेगा, फिर आपकी वेबसाइट पे डोमेन अथॉरिटी ट्रांसफर करेगा, है ना। तो इतने सारे प्रोसेस के होने के बाद बैकलिंक्स काम करता है। पर पैरासाइट एसईओ में ऐसा नहीं, बात है नीचे। अब कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप पैरासाइट एसईओ यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका मीडियम, लिंक्डइन, कोरा, यूट्यूब एंड रेडिट। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा रेडिट, ठीक है, हाँ, समझ जाओगे आप। तो अगर आप इनका डीए भी देखो तो डोमेन अथॉरिटी 95, 97, 97, है ना। यहाँ पे कितना है, 92 है, और यूट्यूब का तो 100। अगर आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो तो आप यूट्यूब आपके लिए मस्ट है। हाँ, तो इन सब चीज़ों पे आप इंगेज करते हो अपने कंटेंट के लिए, कंटेंट को लिखते हो और थोड़ा सा ऑल्टर करके इन सब पे डाल देते हैं। अब आपको कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए, मेन आपको जो है सारी वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए, मिक्स अगर आप कर सकते हो। मिनिमम टू मिनिमम आपको 4 to 5 वेबसाइट तो आपको यूज़ करनी ही चाहिए, ये मिनिमम है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये सब तो आपको यूज़ करनी ही चाहिए 100%। इस पे आप हर तरह का कंटेंट डाल सकते हो और हर तरह कंटेंट के लिए यहाँ पे ऑडियंस है। अब आते हैं आगे कि आपको रैंक कराना कैसे है इसमें, है ना। सबसे पहले आपको हाई वैल्यू कीवर्ड ढूँढना है, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, प्लस इसका हाई कन्वर्जन रेट भी होना चाहिए। हाई इंटेंट, कन्वर्जन नहीं, हाई इंटेंट। सो बेसिकली आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ले सकते हो हाई इंटेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस हाई इंटेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना ही है मीडियम पे। उससे पहले आप ये भी रिसर्च कर सकते हो कि उस कीवर्ड पे कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको आप कैसे बेटर करके लिख सकते हो। ये चीज़ आपको फोकस करना है। थर्ड, उसको आप लिंक्डइन और अदर ऐप्स पे शेयर करो और उसके साथ एंगेज करो। एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस पे एंगेजमेंट्स लाओ, अपने फ्रेंड्स को बोलो, आप मल्टीपल आईडीज़ या जो भी चीज़ें आपके पास, आप उससे कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जब एंगेजमेंट किसी पोस्ट पे होती है, तो जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो उसको बूस्ट करता है, ठीक है? और ज़्यादा लोगों तक पुश करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी और उसके बाद आप कुछ नहीं करना, 48 आवर्स के अंदर वो रैंक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2025 में ये सर्चेज़ बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, पैरासाइट एसईओ मैंने सर्च किया था गूगल पे, सबसे पहले मीडियम आ रहा है, उसके बाद 4 यूट्यूब की वीडियोज़ आ गई, फिर आप देखोगे तो आपका लिंक्डइन है, फिर आप देखो तो कोरास के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए पैरासाइट एसईओ को यूज़ करना। आ जाओ। अब कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है पैरासाइट एसईओ करते समय? नंबर 1, आपको बैकलिंक और लिंकिंग पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है? नंबर 2, आपको डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालना है, नहीं तो गूगल पेनलाइज़ करेगा और वो प्लेटफ़ॉर्म भी पेनलाइज़ करेगा, आपको रैंकिंग नहीं देगा, ठीक है? और एंगेजमेंट्स को आप इग्नोर मत करो, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी आईडी से आप कराओ, वो ज़रूरी है इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अब इन पे कौन-कौन सी चीज़ें काम करती है, वो मैं आपको बता दूँ। आप जब इस पे काम करो तो ऑलवेज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करो, हायर इंटेंट के साथ, यहाँ पे मेंशन है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, हायर इंटेंट। इससे क्या होगा, जो भी यूज़र आपके पेज पे आएगा, उसके कन्वर्जन के चांसेस हाई होंगे। वो जाके आपके ब्रांड को ढूँढेगा, आपके ब्रांड पे बाय करेगा, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग आप अच्छे से करो। इंटरनल लिंकिंग में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। इंटरनल लिंकिंग आप आउटसाइड जो रिसोर्स है, उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड करो, कम करो। अगर आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप लिंक्डइन के ही दूसरे आर्टिकल को लिंक कर पाओ। लिंक्डइन टू लिंक्डइन आप लिंक करो या मीडियम टू मीडियम लिंक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो ब्रांड, जो भी आपका प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, उसको यह सिग्नल जाएगा कि ये ऑर्गेनिक बंदा है, ये अपने आपको प्रमोट नहीं कर रहा ज़्यादा, तो आपके कंटेंट को और बूस्ट करेंगे, क्योंकि आपके कंटेंट को बूस्ट करने की वजह से उसके 3-4 और कंटेंट जो है वो भी बूस्ट होंगे। ठीक है ना? ऑप्टिमाइज़ फॉर मोबाइल सर्च ऑल्सो। तो आप इसमें जो वॉइस सर्च है, उसके लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है? आ जाते हैं आगे। सो पैरासाइट एसईओ जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है रैंक करने का गूगल पे आज के टाइम पे। आपकी वेबसाइट नहीं, पर ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो रैंक ऑलरेडी कर रहे हैं। आप इनको लेवरेज करो, अपना कंटेंट अच्छा लिखो, आप बहुत आराम से रैंक कर लोगे। अल्टीमेटली आपके कंटेंट, आपका प्रोडक्ट ही प्रमोट होगा। तो आप इस चीज़ में मत पड़ो कि मेरी वेबसाइट है, मेरे मेरे वेबसाइट से मेरे को काम करना। आप इन सब चीज़ों को भी यूज़ करो, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पे ही पड़ेगा।
ठीक है? एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप स्मॉल बिज़नेस ओनर हो ना और आपकी वेबसाइट नहीं है, अभी आपके पास बजट नहीं है या वेबसाइट पेंडिंग में है या जो भी रीज़न है, आप फिर भी इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को रैंक कराने के लिए और अपने लिए लीड्स या सेल्स बुक करने के लिए। कंटेंट रैंक बिना वेबसाइट के भी इस पे कंटेंट रैंक हो जाता है, क्योंकि आप इनको लेवरेज करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको पैरासाइट एसईओ पूरा समझ आ गया हो, ठीक है? आप मेक श्योर करो ये वीडियो शेयर करने के लिए उन लोगों के साथ जो एसईओ में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, या स्मॉल बिज़नेस ओनर है, जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट उनके बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत लीस्ट एफर्ट करके ये पैरासाइट एसईओ किया जा सकता है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग पर आराम से लिख सकता हूँ। ऐसे आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, आप उस पे बहुत आराम से चीज़ लिख सकते हो और बहुत आराम से आप रैंक करा सकते हो और बहुत अच्छा ट्रैक्शन आप गेन कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए, अपने लिए। ठीक है? मेक श्योर आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे और ऐसी वीडियोज़ आएँगी मेटा एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ के अपडेट से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।